लास्ट टाइम पार्ट 1 या पार्ट रहने दो, आपका नया चैप्टर शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज नंबर है ये आपकी 8। मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी दे रहा हूं। देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल सी जो है ये राइट एंगल है, इसको कहते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। साइन थीटा, इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, यहाँ लिख लीजिए सेक थीटा, कोसेक थीटा। फॉर्मूला होता है हमारा प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल टू आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा यहां से बनेगा आपका बेस अपॉन B फॉर बेस हाइपोटेन्यूस। tan थीटा बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा बनेगा आपका sin cos tan cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये सब आपको याद होने चाहिए। कोसेक थीटा क्या बनेगा आपका? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इन्हें उतार लीजिएगा सबको। क्लियर? इसके बाद जो और फॉर्मूले आते हैं देखिए वो क्या है। आज मैं आपको इसका लेवल बेसिक ही कराऊंगा, ये सब आपको याद होने चाहिए। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। cosec थीटा
इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये सब आपको लर्न करने हैं, देख लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद तो हम सीखते हैं टेबल बनानी। कैसे बनाते हैं टेबल, देखिए आप लोग। साइन कॉस टेन कॉट। या तो इस टेबल को बनाना सीखिए या सारी वैल्यूज को याद कीजिए। सेक कॉसेक, यहाँ पे एंगल लिख लिया आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिएगा हमारी काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4। यहां लास्ट में जो भी कुछ आया 4 आया तो 4 से डिवाइड कर दीजिए आप सब में, और सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। फोर का डिवाइड आपने 0 में किया, 0 और रूट 0 की वैल्यू 0, रूट 1 की वैल्यू 1 और रूट 4 की वैल्यू 2। यहां क्या हो जाएगा? ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2। यहां क्या हो जाएगा? रूट 3 अपॉन रूट 4 की वैल्यू होती है 2, 4 1 जा 4, रूट 1 की वैल्यू 1। अब इसका हमें कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसे रफ कर देते हैं। इसका काम केवल इसी लाइन को बनाने में था। क्लियर? समझ में आ गया? पहले 0 1 2 3 4 लिख लो, लास्ट में जो डिजिट आई है उससे सब में डिवाइड कर दो और सबके ऊपर रूट चढ़ा दो। इसकी हमें केवल इतनी ही जरूरत थी। आगे देखिए, अब आप इस वैल्यू को यहां लिखा 1, इस वैल्यू को यहां लिखिए रूट 3 अपॉन 2, इसको यहां लिखिए 1 अपॉन रूट 2, इस वैल्यू को यहां लिखिए 1 अपॉन 2 और इसको यहां लिखिए 0। tan साइन अपॉन कॉस, इनको अपॉन में करते रहिए, इसका इसमें डिवाइड करोगे आप 0, यहां 2 से ये 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3, रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल 1, यहां 2 से ये 2 कैंसिल रूट 3 और 1 अपॉन 0 होता है इंफिनिटी। 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में करेंगे आप तो रिजल्ट आएगा इंफिनिटी। अब इसको यहां लिखिए इंफिनिटी रूट 3 1 अपॉन रूट 3 और ये यहां आ जाएगा 0। सेक होता है कॉस का उल्टा, 1 इसका उल्टा करेंगे आप 2 अपॉन रूट 3 रूट 2 और 0 का अपोजिट इंफिनिटी, इसको यहां लिखिए इंफिनिटी 2 रूट 2 2 अपॉन रूट 3
और लास्ट में ये वैल्यू आ गई आपकी 1। आपकी टेबल तैयार। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना, आपको बनानी आ जाएगी ये। क्लियर? इसके बाद देखिए, सब ये बहुत काम की चीजें हैं आपकी। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे ये काम आती रहेंगी। अब हम पहुंचते हैं क्वाड्रेंट में। क्या होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर्मूला होता है ऑल स्टूडेंट 10, और यहां पे लिखिएगा आप क्लास। ये हर एक 90 डिग्री के एंगल पे होता है अपना। इसका मतलब होगा ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। एस से बनता है साइन, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। टी से बनता है टेन, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। सी से बनता है कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो उसके लिए साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। यदि कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसके लिए ये टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। अगर कोई एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो उसके लिए कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फर्स्ट रूल, एंगल 90 और 270, यदि एंगल 90 और 270 है देन चेंज। तो हम चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, टेन को कॉट में और कॉट को करते हैं हम टेन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को करते हैं हम सेक में। सेकंड रूल, एंगल 180 और 360 देन नो चेंज। अगर एंगल 180 या 360 है तो कोई चेंज नहीं करना है आपको, जैसा है वैसा रहेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए हमें कहीं जरूरत पड़ी साइन 270 प्लस थीटा की। 270 का एंगल यहां आएगा, प्लस थीटा फोर्थ में पहुंच गया क्योंकि आपको जोड़ना। साइन माइनस का होता है माइनस। 270 पे हम चेंज करते हैं साइन को कॉस में, कॉस और आगे वाला एंगल लिख देते हैं, बन गया वो। मान लीजिए कहीं हमें जरूरत पड़ी टेन 180 माइनस थीटा, तो 180 यहां माइनस करोगे तो सेकंड में माइनस 180 है तो नो चेंज, टेन का टेन ही रहा, टेन थीटा। और कोई देख लीजिए आप, मान लीजिए हमें जरूरत पड़ी कोसेक 270 प्लस थीटा। 270 यहां आएगा, या माइनस थीटा ले लो, यहां आएगा 270 का एंगल, क्योंकि 90 90 180 और 90 270। आप माइनस करना है तो वो इधर पहुंचेगा थर्ड में। 270 है तो हमें चेंज करना है। कोसेक को किस में चेंज करते हैं हम? सेक में। और यहां ये माइनस का होता है तो माइनस सेक थीटा। क्लियर? और ले लीजिए एग्जांपल आप, मान लीजिए हमें जरूरत पड़ी cos 360 माइनस थीटा। 360 यहां आया, माइनस कर दिया आपने थीटा, तो फोर्थ में रहा, 360 पे नो चेंज cos थीटा। इस तरीके से आप सारे एंगल को इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। और आगे आती है हमारी, देखिए क्या आते हैं फॉर्मूले, इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस कॉस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इस साइड को कर दिया हमने ट्रांसफर, तो ये एक ही फॉर्मूले से दो और बन गए। सेकंड देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। थर्ड देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को इधर लाइए आप, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्सरसाइज आपकी कल कराएंगे। ओके।